अब तक आपने देखा, फूलन ठाकुर की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया तो सबको हम भून के रख देंगे। आज तक हमारी तरफ आने वाली हर एक गोली का सामना तुमने किया है, आज इस गोली का सामना मुझे करने दो। जाने दो हमें। वो सर फिर एसपी प्यार से मान जाए तो ठीक है, वरना गोली की भाषा से समझाएंगे उसे एसपी को। प्रियम ठाकुर, मिलने का समय पूरा हो गया है। इन्हें खाना खाकर आराम करना है। कल सुबह सुबह इन्हें पटना जेल भेजा जाएगा। पटना? अब हमारा लौट कर आना तुम्हारे हाथों में है। अब देखिए आगे। जितनी जल्दी हो सके उस आदमी का पता लगाओ जिसने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है। ऐसा ही होगा पापा, ऐसा ही होगा। जिस किसी ने भी आपको जेल भेजने की और हमारे परिवार को तोड़ने की सोची है, उसे हम आपके सामने खड़ा कर देंगे। ये वादा करते हैं। जब तक हम उस इंसान तक पहुंच नहीं जाते, चैन की सांस नहीं लेंगे। तुम जो भी हो, हमारे पापा की आंखों में आंसू लाने के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरह प्रियम ठाकुर गए हैं ना, ऐसा लगता है बड़े ठाकुर को छुड़ा ही लेंगे। अगर बड़े ठाकुर छूट गए ना, सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। छोटी कितना खुश। अरे छोड़िए ना, पगला गई हैं क्या कर रही हैं? हम का किए? जो करना धरना था सब तो तुमने किया। तुमने तो धमाका कर दिया विद्या। सपने में भी सोचा था ये दिन देखना भी नसीब में होगा है। फूलन ठाकुर को पुलिस पकड़ के ले गई। तुमने तो पानी में आग लगा दी छोटी तुली। पर पता है, हम ना एक बार डर गए थे। हमको क्या लगा कि फूलन ठाकुर की जगह प्रियम खुद को गिरफ्तार तो नहीं करवा देगा। फिर हमारा सपना ना धरा का धरा रह जाता। एक ना चलती, एक नहीं चलती हमारी। खैर, जो हो गया उसके बारे में भूल जाओ। अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। कहाँ होने वाला है आगे? जीत का जश्न। जश्न की तैयारी करो, चाहिए? ये सही कह रही है। अगर फूलन ठाकुर आ गए ना वापस, तो हमारी एक भी नहीं चलने वाली। कि वहां रह गए प्रियम ठाकुर, कहीं फूलन ठाकुर को निकाल तो नहीं लिए? तुम आ गए प्रियम? प्रियम, फूलन कहाँ है? प्रियम, जीजी कुछ पूछ रही है तुमसे। तुम फूलन को जेल से छुड़ाने गए थे ना, अकेले काहे लौट आए हो?
क्योंकि सारे सबूत पापा के खिलाफ हैं। उस एसपी की बहन आप सबके सामने इस घर से मिली है। कानून सबूत देखता है, और जब तक पापा बेगुनाह साबित नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? एक बाहुबली को ऐसी लाचारी शोभा नहीं देती। तुम अपने आदमी, अपना पैसा, वकील, मजिस्ट्रेट सबको लेके गए थे ना पुलिस स्टेशन, फिर क्यों नहीं छुड़ा पाए तुम उसको? बोलो बोलो, क्यों नहीं छुड़ा पाए उसे? प्रियम, क्या हुआ? राजा जी का मिजाज बहुत गर्म लग रहा है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और प्रियम बाबू फूलन ठाकुर को जेल से नहीं निकाल पाए। दो कोड़ी का एसपी हमारी हवेली में घुस के हमारे पिताजी को अरेस्ट करके ले गया और हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने एक ऐसे आदमी के हाथ में पावर दे दिया है, ऐसे आदमी को बाहुबली बना दिया है जिसने हमारे हाथ बांध रखे हैं। बैठे रहते हैं घर में, कुछ नहीं कर सकते। शांत रहो मिथिलेश, प्रियम को गलत मत समझो। मंजीता खुद गया था प्रियम के साथ भाई साहब को छुड़वाने। उसने कोशिश भी की लेकिन नतीजे लाने गया था, कोशिश करने। राजा काश प्रियम ये बात समझ पाता कि हमारी सत्ता पे ना पुलिस का जोर चलता है ना कोर्ट का। खाली हाथ आ गए भाई साहब। एकमात्र आदमी जो अपने बाप को छुड़ा के ला सकता था, ऐसे कि यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे होते हुए भी, उसे तो बाहुबली बनाया नहीं। इस निकम्मे को बाहुबली बना दिए जो हमेशा यही कहता रहता है, इसे मत मारो, उसे मत मारो। क्या करें फिर? क्या फायदा हुआ? को मत मारो, उसको मत मारो, तो क्या टूटते रहे फिर? हमको अकेला छोड़ दो बिंदिया। हम अंदर आ सकते हैं? कुछ बात करनी है तुमसे। हमसे बात करने के लिए तुम्हें परमिशन लेने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। ये पुन्नी ही यहाँ क्या कर रही है? फिर से प्रियम के कान हमारे खिलाफ पड़ने आ गए लगता है। तुम बड़े ठाकुर को वापस लाने गए थे ना, क्यों नहीं लाए? ये आखिर कर क्या रही है? प्रियम ठाकुर से बड़े ठाकुर के बारे में काहे पूछ रही? तुम हमें नजरअंदाज कर सकते हो प्रियम, लेकिन जब यही सवाल कल पूरा बेगूसराय तुमसे पूछेगा तब तुम क्या जवाब दोगे? बाहुबली हो तुम। एक बाहुबली कानून के खिलाफ जाकर अपने लोगों की नजरों में गलत साबित नहीं हो सकता, ये जानते हैं हम। लेकिन एक बेटा अपने बेगुनाह पिता को जेल में छोड़कर कैसे आ गया? अच्छा, ये लड़की हमसे खेल खेल रही है। ये प्रियम को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये प्रियम को भड़काने में कामयाब हो गई तो प्रियम के मन के अंदर पिता प्रेम जाग गया तो? अगर ऐसा हो गया ना तो हमारा सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा। बदल गए हो प्रियम, क्योंकि जिस प्रियम को हम जानते थे वो अपने बेगुनाह पिता को जेल से छुड़वाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती। ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दे, उनकी हिम्मत बढ़ाता, पता करता कि इन सब के पीछे किसका हाथ। इससे पहले ये पुन्नी हमारा खेल बिगाड़े,
इसे रोकना होगा, अभी इसी वक्त रोकना होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम बदल गए। बेगूसराय का बाहुबली एक नाकामयाब और निकम्मा इंसान है, लेकिन हम जो कुछ भी हैं उससे तुम्हें क्या लेना देना? हाँ? हम तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते। चली जाओ यहां से। सर आपके नशे में तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं है होश, और हम होश में रहना भी नहीं चाहते। हमें प्लीज अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो हमको। जाओ जाओ। सुन लिया आपने? समझ में आ गई बात? अब आइंदा ही आने की कोशिश मत करना, समझी? अब निकलो। आज आपने साबित कर दिया प्रियम बाबू कि अब आप पर किसी के भी कहे का कोई असर नहीं होने वाला। अब बारी आती है हमारे अगले चाल की। हाय 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 हाय। तो पगलाए गए थे का बड़े ठाकुर? अरे दो चार धंधा हमारा बंद हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? बताइए, एसपी की बहन को किडनैप करके लेके आए। हाय भगवान। उस सरफिरा एसपी जो है ना, छोड़ेगा नहीं, बता देते हैं। जेल में सड़ा सड़ा कर मारेगा बड़े ठाकुर को। ए दुल्हन, कौन आप शनाब बक रही हो? माफ कीजिएगा छोटी अम्मा, डर के मारे ना माथा पगलाया हुआ है हमारा। क्या करेगा? कैसी कैसी बातें निकल रही है मुंह से, समझ में नहीं आ रहा है। जाने क्या होगा अब हमारा। कुछ नहीं हो सकता जब तक हम यहाँ पर हैं। और ये काम मातम मना रखा है सबने यहाँ पर। अरे सिर्फ एक आदमी अंदर गया है, बाकी सारे तो बाहर ही हैं ना। वो एसपी यही चाहता है कि हम डर जाएं। अगर हम डर गए ना तो उसकी जीत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सब नॉर्मल रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम नहीं डरते किसी से। अरे इससे भी बड़ी बड़ी बातें हुई है यहाँ। का जीजी? देखा छोटी अम्मा आपने, डर अंदर तक बैठ गया है। इतनी बड़ी शख्सियत का भी हाथ कांप रहा है। अब बड़ी अम्मा कांपते हुए हाथ के साथ एक घर का जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? और आप सबको भी देखकर ऐसा ही लगता है कि आप में से कोई नहीं बचा जो ये घर का जिम्मेदारी संभाल सकता। इसलिए अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। बड़ी अम्मा, लाई घर का चाबी दे दीजिए। क्या करियो बिल्लिया? साहिब, क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रही हैं, हम घर संभालने की कोशिश कर रहे हैं।
देख रही हैं अम्मा की हालत। ऐसी हालत में घर संभाल सकती हैं ये? चलिए हम मानते हैं कि बड़े ठाकुर बोल कर गए थे कि चाबी बड़ी अम्मा संभालेंगे, लेकिन अब तो बड़े ठाकुर नहीं है ना, और आप में से कोनो जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता, तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा पति बेगूसराय का उत्तराधिकारी है और उनकी बीवी होने के नाते ये घर की जिम्मेदारी उठाना हमारा फर्ज भी बनता है। और हम ना कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ते। और आप चिंता ना करिए, जब बड़े ठाकुर जेल से वापस आएंगे ना, हमको इनाम देंगे। लेकिन अब तो बड़े ठाकुर आने से रहे। अब उनका पूरा बुढ़ापा जेल में कटेगा। जो उस आदमी ने हमरे साथ किया है ना, उसके मुकाबले ये सजा तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमारा इनाम तो बनता है, और हम अपना इनाम मांगते नहीं, छीन के लेते हैं। चलिए अब सारे जाइए, मुंह धोइए और जाके चूल्हा जलाइए, रोटी वोटी बनाइए, ठीक है? फूलन ठाकुर के कारण हमने अपने पापा को खोया, अपनी खुशियां खोई, अपना मान सम्मान खोया, ले जाकर कोठे पर बैठा दी गई, अपनी हवेली भी खो दी। लेकिन अब बाजी हमारे हाथ में है। ये तो ठाकुर परिवार पर आने वाले संकट की एक झलक थी बड़ी अम्मा। अभी तो खून के आंसू बहाने हैं इस परिवार को। संयम रखिए बड़ी अम्मा। अगर आप हिम्मत हार गई तो इस परिवार को कौन संभाले? किस्मत का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। अब भी उम्मीद की एक किरण है। इस घर का बेटा, हम वादा करते हैं आपसे, हम इस घर को उसका बेटा लौटाएंगे, जो इस परिवार की तरफ बढ़ने वाले हर बुरे साए को मार देगा। जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया। अब हमारा बुरा समय खत्म और हमारे दुश्मनों का शुरू। जी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? ये लीजिए, वरना दवाई नहीं खा पाएंगी आप। नमस्ते बड़ी ठाकुर। आओ ब्रिजलाल, आओ।
जी वो खेती की जमीन का तिमाही का किराया देने आए थे आप। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? बड़ी ठकुराइन, इस साल बरसात बहुत कम हुई है। दोबारा बुआई के लिए किसानों को पैसे की जरूरत है। बड़े ठाकुर मदद का वादा तो किए थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो छोटी, लो